दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हट जाने से और दादर और नागर हवेली, दमन और दीव के मिल जाने से अब भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। अब हम आपको इन्हीं 8 में से एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वहां भारतीय अधिकारी और पुलिस के पहुंचने में थोड़ी सी भी अगर देर हो जाती तो वो आज उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाता और शायद वह अभी भारत का अंग नहीं बन पाता और ये भारत का सपना सपना ही रह जाता। तो दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं लक्षद्वीप की। अरब सागर के बीच बसे इस भव्य द्वीप की भव्यता और वैभव को नजदीक से अनुभव करने में लक्षद्वीप ट्रैवल गाइड पर्यटकों को ताकतवर बनाता है। फिरोजी नीले पानी, अनदेखे समुद्री तटों और जलीय खेलकूद की विस्तृत रेंज और समुद्री आकर्षणों के साथ लक्षद्वीप भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में से एक है। लक्षद्वीप समुद्र तटों और मूंगों की जमीन है। इसके लंबे लंबे किनारे आपको धूप की लुफ्त उठाने को आमंत्रण देती नजर आती है। यहाँ के करामाती समुद्री तट आराम करने और सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को अच्छी दावत देती है। जब आपको भीड़ से दूर रहने की इच्छा हो तब यह जगह आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है। यह निष्क्रिय लैगून पर आप पक्षियों को निहारते और हवा की धुन पर थिरकते ताड़ के पेड़ों को देखते हुए समय बिता सकते हैं। पन्ने से भरा पानी आपका स्वागत करता है। इस पानी में तैरने से कोई भी व्यक्ति तरोताजा हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लक्षद्वीप का भारत में कैसे विलय हुआ और लक्षद्वीप के विलय होने की कहानी क्या है और ये क्यों इतना जरूरी था। दोस्तों, मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 100,000 द्वीप, यानी 1,00,000 द्वीप। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक लक्षद्वीप द्वीप समूह में कुल 36 द्वीप हैं, लेकिन सिर्फ 10 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटकों को सिर्फ 6 द्वीपों पर ही जाने की अनुमति है, जबकि विदेशी पर्यटकों को 2 द्वीपों पर यानी अगाती व बंगाराम द्वीप पर ही जाने की अनुमति है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस समय की जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। उस समय लक्षद्वीप पर दोनों देशों में से किसी का भी अधिकार नहीं था। बताया जाता है कि अगस्त 1947 के आखिरी में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने सोचा कि लक्षद्वीप मुस्लिम बहुल इलाका है और अब तक भारत ने इस पर अपना दावा भी नहीं किया है, तो क्यों न इसे हम अपने अधिकार में ले लेते हैं। कहा जाता है कि ठीक उसी समय भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वही सोच रहे थे जैसा लियाकत अली खान सोच रहा था। हालांकि उस समय तक दोनों ही देश असमंजस की स्थिति में ही थे, क्योंकि दोनों में से किसी को भी यह नहीं पता था कि किसी ने उस पर कब्जा कर लिया है या नहीं। इसी असमंजस की स्थिति में पाकिस्तान ने अपना एक युद्धपोत लक्षद्वीप पर भेजा। इधर वल्लभ भाई पटेल भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लक्षद्वीप को किसी भी हालत में पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाने देंगे। इसीलिए उन्होंने त्रावणकोर में राजस्व कलेक्टर को निर्देश दिया कि वो तुरंत टीम के साथ जाएं और लक्षद्वीप पर भारतीय तिरंगा लहराएं, ताकि पता चले कि वह इलाका भारत का है। राजस्व कलेक्टर भी इस बात को लेकर काफी गंभीर थे, इसलिए वो तुरंत लक्षद्वीप पर पहुंचे। वहां उन्होंने आओ देखा न ताओ तुरंत भारतीय झंडा जमीन में गाड़कर लहरा दिया। कहते हैं कि इससे कुछ ही देर बाद पाकिस्तानी युद्धपोत भी वहां पहुंचा, लेकिन भारतीय झंडा देखकर वो दबे पांव फिर वापस लौट गया। तब से लेकर आज तक यह द्वीप भारत का ही अभिन्न अंग है। पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1956 में भारत सरकार ने यहां मौजूद सभी द्वीपों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके बाद 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन देवी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया। तब से लेकर आज तक इस द्वीप समूह का यही नाम है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानव बस्तियां मौजूद थी। यहाँ 7वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों के आगमन के साथ यहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र में
चोल राजवंश और केनानौर के साम्राज्य का शासन था। साल 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए और उनके जाने के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप लक्षद्वीप की आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।